Good morning students. Our today's topic is theorem 6.1. If a line is drawn parallel to one side of triangle, अगर हम एक ट्राइंगल सपोज एक ट्राइंगल लेते हैं ABC और इस ट्राइंगल में एक साइड BC के पैरेलल एक लाइन DE हम इस ट्राइंगल में खींचते हैं। BC के पैरेलल लाइन जो हमने बनाई DE वो जो है ट्राइंगल की अदर टू साइड्स AB और AC को जो है अलग अलग पॉइंट AB साइड को पॉइंट D पर और AC साइड को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। और ये लाइन जो है AB और DE AB और AC जो है इनको जो ये पैरेलल लाइन होगी DE वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC सेम रेशियोज में डिवाइड करेगी। सो वी राइट हेयर, अब हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। सो वी राइट हेयर आर गिवन अ ट्राइंगल ABC in which line parallel to side BC intersects other two sides AB and AC at D and E respectively. So we need to prove that here prove that this line divided the same ratio on the other sides, which is same ratio AD upon DB इक्वल AE अपॉन EC। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है DE वो जो है ट्राइंगल की अदर साइड AB और AC को सेम रेशियो दैट मीन्स AD अपॉन DB और AE अपॉन EC में सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम B को E से और C को D से यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। Here B, C and D को ज्वाइन करते हैं। सो एंड एक परपेंडिकुलर हम साइड AC पे एक परपेंडिकुलर साइड AC पे हम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर ऑन साइड AC एंड दूसरा परपेंडिकुलर हम AB साइड पे ड्रॉ करेंगे पॉइंट E से। सो ये दो परपेंडिकुलर हमारे हो गए, ये और एक परपेंडिकुलर D से जो हमने किया उसका नाम दे दिया हमने DM एंड AB साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उससे नाम दे दिया हमने EN। नाउ अब हम इसे लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट जॉइन, सबसे पहले हमने BE को ज्वाइन किया और CD को ज्वाइन किया। सो वी राइट लेट अस ज्वाइन BE एंड CD। एंड दूसरा काम क्या किया हमने कि AC पर एक परपेंडिकुलर DM डाला। सो हम इसे लिख लेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर, दिस इज अ साइन ऑफ परपेंडिकुलर ऑन AC एंड AB साइड पे परपेंडिकुलर हमने डाला EN। सो EN परपेंडिकुलर ऑन AB, ये किया। अब हम लेते हैं एरियाज ऑफ ट्राइंगल। सो नाउ अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल रहा है, एक ट्राइंगल ये वाला मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल, पहले बड़ा ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें DE साइड आ जाए। सो ट्राइंगल ADE, सो वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
दैट मीन्स ये ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई, सो ए डी ई इक्वल होता है हाफ और इंटू बेस इंटू हाइट। सो इस ट्राइंगल में हाफ बेस जो है वो है इसमें, क्योंकि हमने ए बी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बेस हमारा होगा, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बेस हमारा होगा ए डी। सो ए डी एंड जो ट्राइंगल की का परपेंडिकुलर होता है वो उसकी हाइट होती है, तो हाइट होगी ई एन। सो हियर ई एन। नाउ सो अब हम ले लेते हैं, अब हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने क्लास 9th में सीखा है, कैसे लिखते हैं, ए आर एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए आर ऑफ ए डी ई। सो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल। अब हमने ये ए डी साइड के लिए निकाला, हमें रेशियो लेना है ए डी और डी बी का। सो पहले हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया जिसमें ए डी साइड आएगी, अब हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये डी और बी साइड आए। तो डी बी साइड लेने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे डी, ये वाला डी बी एंड सी, सॉरी ई, डी बी एंड ई, ये ऊपर वाला ट्रायंगल जिसमें डी बी साइड इंक्लूड हो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई या फिर बी डी ई इक्वल हाफ ऑफ, अब ए बी साइड पे जो हमारा परपेंडिकुलर था वो क्या था, ई एन। सो बेस होगा डी बी, वी राइट हियर डी बी इंटू ई एन। नाउ सिमिलरली अब हम ट्रायंगल लेते हैं फिर से ये वाला ए डी ई। अब इसके बाद हमें रेशियो कौन सा प्रूफ करना है, ए ई और ई सी के लिए, मतलब अब ये वाली इस साइड का रेशियो लेंगे। सो हेयर सो इसके लिए भी हम सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अब ए डी ई में होता है हाफ ऑफ, अब ये वाली साइड पे परपेंडिकुलर डी एम ड्रॉ किया है तो इसका बेस ए ई आएगा, ए ई, और हाइट उस ट्रायंगल की का परपेंडिकुलर होगा। सो हाइट हो गया ये डी एम। अब सेकेंड हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल जिसमें ई सी साइड इंक्लूड हो जाए। सो डी ई सी, एरिया डी ई सी, डी ई सी में हाफ इंटू ये ई सी बेस हो जाएगा इंटू हाइट हमारी हो जाएगी डी एम। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। नाउ वी राइट हियर therefore ट्रायंगल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप ले लो इक्वेशन सेकेंड, ये वाला होगा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन टू से डिवाइड करेंगे। सो वी राइट हियर एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया, राइट हैंड साइड भी होगा। सो हाफ ऑफ इंटू ए डी और क्या लिखा है ई एन, सो मल्टीप्लाई ई एन अपॉन यहाँ लिखा है 1/2 डी बी इंटू ई एन। सो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचा क्या, ए डी अपॉन डी डी बी। अब हम सेम इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो हियर एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम एंड हाफ इंटू ई सी अपॉन डी एम। सो हाफ हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, यहाँ आया ए ई अपॉन ई सी। अब हमें वी नो दैट, नोट हियर ट्रायंगल बी डी ई and triangle DEC are on the same base on DE and between the same parallel lines of BC and DE. That means the area of these triangles are equal. So area of triangle BDE
DE equal area of triangle DEC. दैट मीन्स हम BDE की जगह DEC को लिख सकते हैं. सो here from equation 1, 2 and 3 we write here, therefore from equation 1, 2 and 3 we have AD upon DB equal AE upon EC. यही हमको प्रूफ करना था. प्रूव्ड.